guys, hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next part of the chapter 11 Business Studies class 12th. इससे पहले हम लोग मार्केटिंग चैप्टर के दो पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ दिस इज़ दी नेक्स्ट पार्ट. इसके अंदर हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. उससे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट फीचर्स एंड फंक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर. तो आई जस्ट रेफर यू टू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, राइट. तो आगे का आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट. तो ये हमारा क्या है, कुछ हमारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, यू कैन से एज कंसेप्ट ओरिएंटेशन. ये मार्केटिंग की फ़िलासफ़ीज़ हैं जिसके ऊपर मार्केटिंग हमारी बेस्ड और कैसे कैसे प्रोसीड हुई है. मतलब मार्केटिंग अभी बहुत डेवलप्ड हो गई है. तो ये सबसे पहला उसका फर्स्ट स्टेज क्या था, सेकंड स्टेज क्या था, तो उसी को बोला गया है. तो ऑन दी राइट साइड आप देख रहे होंगे एक बल्ब बनाया है और वहाँ पे हमारे 5 फिलासफीज़ लिखी हुई हैं. दैट इज़ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग. ठीक है, ये सारे हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं. ठीक है गाइज. सो द फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन कंसेप्ट. तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द अर्लियर डेज, ये बहुत सबसे पहला स्टेज है हमारा और ये बहुत सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग का स्टेज है मार्केटिंग का, जब मार्केट एकदम इवॉल्व हुई थी और मतलब लोगों ने उसके बारे में सोचना और समझना शुरू करा था. तो क्या हुआ था, द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स started picking, but the number of products are limited. ठीक है ना. As a result, the market the demand exceed the supply. Selling was no problem. Anybody could who could produce the good was able to sell. क्या बोल रहा है कि पहले क्या होता था, इट्स वेरी इजी कि पहले डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और प्रोडक्शन नहीं हुआ करते, बिकॉज क्योंकि मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है. इकॉनमी अच्छी नहीं थी, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, और जितना भी आपको इकोनॉमिक्स जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, हमारे फेलियर के पॉइंट्स, वो सारा रीज़न है. तो बहुत ही इजी था, सिर्फ आपको प्रोडक्शन करनी है, खूब सारा मास प्रोडक्शन करना है किसी प्रोडक्ट का और वो सेल बहुत ईजिली से हो जाएगा. द फोकस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ वॉज ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब ये इसका की वर्ड है, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ये की है. मतलब जहाँ पे भी किसी भी केस स्टडी में अगर आपको दिख जाएगा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा. बहुत सिंपल है, राइट. इट वॉज बिलीव दैट द प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द लार्ज स्केल. क्योंकि वो मानते थे इकॉनमीज ऑफ स्केल पढ़ रखा है ना, कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सेलिंग का कोई वो ही नहीं था कि सेलिंग करने में हमें कोई दिक्कत आएगी. ऐसा एक अजम्पशन थी कि अगर मैं प्रोड्यूस कर रही तो वो बिक ही जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और इतना नहीं पहले था कि हमको ये चाहिए, ये इंग्रेडिएंट्स, ये सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता था. ठीक है ना. और नेक्स्ट इज दैट इट वाज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर वुड फेवर दोज प्रोडक्ट विच आर वाइडली अवेलेबल एट अफोर्डेबल फॉर्म. बहुत नॉर्मल था. अभी चेंज हुआ है कुछ कि हमें क्वालिटी पे फोकस करने लगे. हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, वैसा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमाइज्ड चाहिए. ठीक है ना. तो ये सब पहले नहीं था, ये तो बस देखते देखते हो गया है, राइट. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट कंसेप्ट, और ये सेकंड स्टेज कह सकते हैं मार्केटिंग का. इसमें क्या था कि एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यूरिंग द अर्लियर. ठीक है ना. द पोजीशन ऑफ द सप्लाई इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि आपको पता है कि हम लोग वहाँ पे अभी प्रीवियस में क्या करते थे, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे थे और सेलिंग में बोल रहे थे अपने आप ही हो जाएगी, उसमें हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं रही. तो क्या हुआ इसका परिणाम कि जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई. ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी और डिमांड तो देखो एक टाइम में फुलफिल हो जाएगी ना. ये थोड़ी ना सस्ता है तो मतलब आप घर भर लोगे. कोई चीज़ है, दवाइयाँ हैं सस्ती होगी तो आप घर भर लोगे नहीं. ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ ख़राब तो होती है अगर आज प्रोड्यूस हुई है. तो बहुत सिंपल सी बात है, ये नहीं कि आप प्राइस ज़ीरो कर दोगे तो सब लोग खरीद ही लेंगे, राइट. वो बात अगर अलग है कि आप फ्री में बांट रहे हो. ठीक है ना. मोर अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कुड नॉट एंश्योर इंक्रीज सेल. तो क्या हुआ कि ऐसा फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सब जगह अवेलेबल है प्रोडक्ट और प्राइस उसका कम है तो क्या है, एवरीवन वाज गोना बाय दैट प्रोडक्ट. ठीक है ना. एज सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द फर्म, दस विद इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूमर स्टार्ट लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट्स which was superior in quality and performance and feature. Therefore, the emphasis of the firm shifted from quantity of production to quality, performance and feature of the product. तो अभी क्या हुआ कि लोग जो है वो सेल तो कर पा ही नहीं रहे थे. ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सेल करने के लिए. तो उन्होंने मोर प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करने से अच्छा उन्होंने सोचा क्यों ना हम मोर क्वालिटी, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करें, मे बी लोग उसे खरीदना चाहेंगे. एंड द फोकस ऑफ द बिजनेस, हाँ मतलब रिजल्ट क्या हुआ कि मतलब उन्होंने अपना फोकस जो था बिजनेस एक्टिविटी का change to bring continuous improvement in the quality and cooperating the new feature etc. The profit maximization through product quality improvement become the objective. तो अभी क्या हुआ कि अब पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, दैट्स इट. बट अभी क्या है कि हमको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है. ठीक है ना. क्वालिटी में अच्छा हो ताकि लोग उसे खरीद सकें. नेक्स्ट इज द सेलिंग कंसेप्ट एंड इसके अंदर जो फोकस था वो हमारा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है. बहुत हो गया
प्रोडक्शन बहुत हो गया, क्वालिटी मतलब क्वांटिटी हो गया था, क्वालिटी हो गया था। अभी क्या करना है, लोगों को परसुएट करना है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, मतलब कि वो बाय करे, मोर एंड मोर बाय करे कंज्यूमर। मतलब सेलिंग पे फोकस था, प्रोडक्शन पे, क्वालिटी वगैरह पे नहीं, कि हमें बेचना ज़्यादा है। ठीक है, हमें क्या करना है, बेचना ज़्यादा है। The increase in the sales of a business further improved the position with respect to the supply of the good, resulting in increased competition among the seller. Right? The product quality and availability did not ensure the survival of the growth of the firm. ठीक है ना ही क्वालिटी ना ही क्वांटिटी दोनों ही मतलब जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे कि हाँ सर्वाइव होगा फर्म। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर, क्योंकि बहुत सारे, फिर अभी क्या इसमें ना ऐसा है कि अगर कोई एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो सब फॉलो करेंगे। ठीक है, नॉर्मल आप फैशन में भी देखते होंगे, कोई एक ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा तो सब फॉलो करने लग जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आता। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे सेलर जो थे ना, वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो क्या कस्टमर तो एक ही है ना, वो एक जगह से ही तो बाय करेगा एट अ टाइम। तो क्या हो रहा था कि जो सामान है वो नहीं बिक रहे थे। ठीक है ना, तो क्या हुआ, दिस लीड टू ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे एडवर्टीजमेंट कितनी सुंदर आती है। ठीक है ना, मतलब को मनाना है, कस्टमर को लिटरली मनाना है। ठीक है, इट वॉज अज्यूम दैट द कस्टमर वुड नॉट बाय और नॉट इन बाय इनफ अनलेस दे आर एडिक्वेटली अट्रैक्टिव, कन्विंस, परसुएटेड टू डू सो। देयरफॉर फर्म्स मस्ट अंडरटेक। तो उससे क्या हुआ कि जो फर्म्स थी ना, उन्होंने इतनी अग्रेसिव सेलिंग स्ट्रेटजीज अपनाई। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट तो एडवर्टीजमेंट हो गया, सेकंड हमारी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, थर्ड जो वेलकमिंग होता है ना कस्टमर का, वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आप तनिष्क वगैरह में या फिर स्टारबक में जाएंगे तो वहाँ पे वेलकमिंग पार्ट बहुत अच्छा रहता है। ऑल द वेटर्स और द मैनेजर और अदर क्लाइंट्स दे बिहेव रियली वेल। तो ऐसे करके अट्रैक्ट मतलब आपको रेट सेम मिलेगा, क्वालिटी सेम मिलेगी, लेकिन क्योंकि अगर वो शॉप आपसे ज़्यादा दूर भी है ना घर से, ठीक है ना, तो भी आप उसी शॉप पे जाएंगे, बिकॉज आप एक रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है ना, उन्होंने नहीं बोला आपको कि हमारे शॉप से खरीदना है, ना ही आप वर्ड्स देख रहे हो कि हम आपकी शॉप से खरीदेंगे, लेकिन एक रिलेशनशिप होता है ना, क्योंकि हम हमेशा वहीं से खरीदते तो इसलिए हम वहीं से खरीदेंगे। और आपने देखा भी होगा समटाइम जो शॉपकीपर्स होते हैं वो दे हैव अ वेरी मतलब गुड बिहेवियर विद यू। एक स्माइल रहता है उनके फेस पे, आप आते हैं, आप नहीं भी लेते तो भी वो कुछ बोलते नहीं है, आपको स्माइल करते रहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इन द सेलिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट। अभी क्या है कि इसका दिस implies that the product are brought not merely because of their quality, packing, brand name, but they satisfy the specific need of the customer. तो मार्केटिंग का तो आप पढ़ चुके हो, डेफिनेशन के अंदर भी आपने ये पढ़ा है कि मार्केटिंग का मतलब सेटिस्फाई करना है कस्टमर को। ठीक है, इट अज्यूम दैट इन द लॉन्ग रन द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ इट्स प्रेजेंट। ठीक है, एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स, मतलब प्रोस्पेक्टिव जो फ्यूचर में आपके बायर्स होने वाले हैं, मतलब उनकी नीड, अभी जो प्रेजेंट नीड है उनको फुलफिल करने के लिए, और जो फ्यूचर में नीड होगी उनको अगर हमने सेटिस्फाई कर दिया इफेक्टिव वे के अंदर, तो मतलब आपका ग्रोथ निश्चित है। जो फोकस होता है मार्केटिंग कंसेप्ट का इज द कस्टमर नीड, मतलब कस्टमर नीड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का दूसरा नाम समझ लो, आपकी नीड और सेटिस्फाई करना है कस्टमर के लिए। ठीक है ना, बिकम्स विद द मीन्स ऑफ अचीविंग अ फर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट द कस्टमर वैल्यू। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, राइट। मतलब हमारा ना एक एक टॉपिक है सबके अंदर, हर कंसेप्ट के अंदर हमने एक एक चीज़ पे फोकस किया है। एंड ऑल द डिसीजन आर इन अ फर्म आर टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर को अच्छा लगेगा तो हम ये करेंगे, कस्टमर को नहीं अच्छा लगेगा विल नॉट डू दिस। ठीक है, बिल्कुल ऑल मतलब सब कुछ जो है ना वो कस्टमर के परस्पेक्टिव से सोचना है, करना है। नेक्स्ट इज द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। The first one is the identification of the market or the customer who are chosen to as a target। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको किस कस्टमर पे फोकस करना है, सबसे मेन तो हमारा यही है, राइट। एंड देन आपको उनकी नीड्स को एंड वॉन्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, राइट, इन द टारगेट मार्केट। जैसे आपने मैं अगर एग्जांपल लेके चलती हूँ, सपोज आपने कस्टमर बेस लिया चिल्ड्रंस को, फिर आपने देखा चिल्ड्रंस के अंदर उनकी ज़रूरत है क्या, खैर उनकी कोई ज़रूरत है नहीं होती, उनकी सिर्फ वॉन्ट्स होती हैं, है ना, क्योंकि उनकी ज़रूरतों का सारा सामान उनके पेरेंट्स तो फुलफिल कर ही देते हैं ना, है ना। जैसे कि उनके वांट्स होते हैं खिलौने, जो कि वो अपनी ज़रूरत समझ रहे होते हैं। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि उनको टॉयस चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाई। अब उनको देखना है कि हमें किस तरह का टॉय बनाएगा, क्योंकि टॉय तो बहुत सारी जगह मिलता है, तो हमें ऐसा कुछ गुड या सर्विस बनाना है जो उनको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है ना, एंड सेटिस्फाइंग नीड ऑफ द टारगेट बेटर देन, और ठीक है ना, सपोज उनको सेटिस्फाई करने वाला मतलब उन्होंने सब कुछ देखा, टॉय के अंदर शिप नहीं देखा। ठीक है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर चीज़ पानी के अंदर शिप चले, ठीक है ना, ये बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने देखा कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी तो इसी पे सर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना मतलब कैसे हम लोग उसको डिफरेंट बनाया जाए। ठीक है, मे बी थोड़ा कस्टमाइजेशन करके, फिर तो हाई क्वालिटी मतलब हाई स्टैंडर्ड के लोग हो जाएंगे फिर तो, है ना। कस्टमाइज़ करोगे तब तो मतलब नॉर्मल पीपल तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ ऐसा बनाना है कि वो नीड्स को भी पूरा करे और काफ़ी कस्टमर मतलब बच्चों को सारे बच्चे ले, मतलब क्योंकि आपको पता है रूरल अर्बन सब जगह के बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, है ना, तो सबको लेना है।
तो आप कहीं कहीं पे जहाँ पे कस्टमाइजेशन ज़रूरत है वहाँ पे करके आप कॉम्पिटिटर्स के से अलग कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। और आपको बहुत अच्छी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक मकसद है प्रॉफिट कमाना। तो ये पिलर्स है हमारे, मतलब कि एक मार्केटिंग कंसेप्ट कैसे वर्क करता है, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान से रख के चलना पड़ता है ना। Next is the societal marketing concept, and it is a main concept that you have to see कि इसके अंदर सब कुछ होता है, राइट, एवरीथिंग इज हेयर। जितने भी आपने पढ़ा ना, मतलब यहाँ पे सेटिस, मतलब ये मार्केटिंग का है, मार्केटिंग के पिताजी है, ठीक है ना। द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड दैट द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड द वांट ऑफ द टारगेट मार्केट एंड डिलीवर द डिजायर सेटिस्फैक्शन इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर सो दैट द लॉन्ग टर्म वेलबिंग ऑफ द कस्टमर एंड द सोसाइटी इज टेकन केयर ऑफ। मतलब जो हमारी मार्केटिंग कंसेप्ट की डेफिनेशन थी उसको लिया है, लेकिन उसको इस तरह से यूज़ करना है कि जो सोसाइटल वेलबींग है ना वो बनी रहे लंबे समय तक। ये नहीं कि उसको यूज़ करके उनको शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट मिल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई बीमारी हो जा रही है, ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, ठीक है, वो नहीं करना। हमें शॉर्ट टर्म में सेटिस्फाई ही नहीं करना, क्योंकि कंपनी होती है, ठीक है ना। वो आपने परपेचुअल सेक्शन में पढ़ा है ना उसकी फीचर, तो उसको तो काफ़ी लंबे समय तक रहना है, ठीक है ना। हमें सिर्फ आज के एम्प्लॉयज़ को थोड़ी ना मतलब बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देनी है, अपने फ्यूचर को भी तो देना है। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम सोसाइटी की वेलबिंग के बारे में सोचें फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्योंकि मतलब उन्होंने बोला कि हम क्योंकि सबको सोसाइटी का लेते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका भी ध्यान रखें, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिट होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर उन्हें लॉस हुआ ना कल को तो हमें भी लॉस हो सकता है। तो उन्होंने बोला सोसाइटी को ध्यान में रख के सोसाइटी को भी लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ बनाओ जो सोसाइटी को भी फ़ायदा हो, ठीक है। जैसे कि आजकल ग्रीन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो एक तो देखो प्रॉफिटेबल तो है क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर हो, और दूसरा सोसाइटी के लिए अच्छा, क्योंकि अगर कि हम इंडियंस से हमारी आदत तो जाने वाली नहीं है कि कूड़े को हम लोग डस्टबिन में ही फेंकते हैं, रोड पे तभी भी फेंका हुआ नजर आ जाता है। तो ऐसा कुछ बना कि अगर रोड पे भी फेंकते हैं तो फिर एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, सोसाइटी को कोई हार्म ना हो, राइट। तो इसलिए सोसाइटी मार्केटिंग कंसेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एज सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न फॉर द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इट पेज अटेंशन टू द सोशल, ठीक है। कस्टमर सभी कुछ नहीं होता, आपको सोशल पे ध्यान देना है, एथिकल, ऐसा कुछ इलीगल काम मत करने लग जाना जिससे दिक्कत हो जाए। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग, देयर द नंबर ऑफ सच इशूज दैट नीड, मतलब बहुत सारे इशू हैं। अभी आजकल आपने देखा भी होगा कि कुछ कंपनीज ने डोनेशन लेना भी स्टार्ट कर दिया फॉर जस्ट फॉर 1 रुपीज़, मतलब क्योंकि आजकल हम लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम मतलब उनका ये मकसद होता है कि हम किसी मतलब जो इलनेस से, किसी भी इलनेस से कोई इंसान जूझ रहा है तो हम उसकी मदद करेंगे, वो उनका मोटो होता है। और इस मोटो से वो 1-1 रुपये आपसे लेते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि इट्स प्राइस इज जस्ट 50 रुपीज़ बट वी चार्ज फ्रॉम यू इज़ 51 रुपीज़ आर डोनेटेड फॉर दैट पर्पस। तो एक तरह से तो हमारे ब्रांड इमेज बढ़ती है कि वाह कितना अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है ना, कितना अच्छा, मतलब सबसे 1-1 रुपये लेंगे तो सोचो कितना पैसा हो जाएगा और किसी अच्छे काम में लग रहा है, ठीक है। दूसरा है कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रखना है, और तीसरा है कि मतलब हमें क्या है, इलीगल काम नहीं करने कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने इलीगल काम कर दिए। एथिकल मतलब अपने एथिकल अपने मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। तो ये ऑल मतलब ये जैसे एक्सटेंशन कि हमें, ठीक है, कस्टमर हमारा सब कुछ है पर हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड if you have any doubt then do comment below। और आई रियली फील कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी बाय कमेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इसे समझ के करना है क्योंकि केस स्टडी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑल राइट गाइज, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बाय बाय गाइज, टेक केयर।